जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, अगर आप बीएसएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, ये स्पेशल रूप से बीएसएफ के लिए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे आपके, तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दोस्तों, बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो कि व्यक्ति थे। दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन आपका पहला हुआ था 1930 में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1931 में हुआ था और तीसरा जो कि आपका 1932 में हुआ था। दोस्तों, ये जो भीमराव अंबेडकर थे जो कि आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, और उनके साथ एक और व्यक्ति थे जो कि तेज प्रताप नारायण संप्रू थे। तो आपको इस ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। जो 1907 में हमारे साहित्य का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था, वो प्रथम बार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। कौन दिया गया था, रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है। तो सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है, वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो सम्राट अशोक ने जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके युद्ध के बाद अपना वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा राइट आंसर कलिंग का युद्ध। अगला हमारा क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, सभी एक एक जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मलेरिया की दवा का क्या नाम है, तो कुनैन है। किस पौधे से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये मलेरिया की दवा जो आपका कुनैन है वो सिनकोना की जो कि पौधा होता है उसकी छाल से प्राप्त होती है। तो ये सिनकोना आपका पौधा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग। तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर शुतुरमुर्ग सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो आपको ध्यान देना है। दोस्तों, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी एटीएम का जो कि फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो कि एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आपको ध्यान देना है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर लगभग तापमान कितना रहता है। तो सूर्य की सतह पर लगभग तापमान कितना रहता है, वो तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो आपको ध्यान देना है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी। दोस्तों, इसके साथ क्या जो कि बातें जोड़ी गई थी संविधान में, तो इसके साथ ही आपका जोड़ी गई थी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, जो कि बातें इसमें इस 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जुड़ी गई थी। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा। यदि भारत का राष्ट्रपति जब इस्तीफा देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। तो आपको ध्यान देना है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है। भगवान महावीर स्वामी का जैन का नाम जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है, तो चलिए आपको ट्रिक बता देते हैं। अगर आप ट्रिक को याद कर लेते हो तो आप नहीं भूलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। तो इसके लिए ट्रिक है ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन
दोस्तों ई के नीचे कौन सा है, ई के नीचे यहाँ पे हम देख सकते हैं ईटा पर नाचे। आपको ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन का जो कि आपको खोज किसने किया, जे टॉमसन ने किया था। इसी तरह ईटा प र, जब प हो जाएगा तो प से हो जाएगा आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो प्रोटॉन की खोज हो जाएगा रदरफोर्ड। च से आपका हो जाएगा चैडविक, तो यानी आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो कि खोज किसने की है, तो न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने की थी। तो आपको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था कहाँ पे, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे स्थापित किया गया था, तारापुर में किया गया था। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना। अगला हमारा कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है कि किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, तो अजात शत्रु के दौरान, किसके दौरान, अजात शत्रु के काल में किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो गौतम बुद्ध का जब देहांत होता है तो उनके यानी जब देह त्याग से मतलब कि जब उनका देहांत होता है तो इस घटना को क्या कहा गया है, तो ये महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है होपमैन कप का संबंध किस खेल से है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। किससे है, टेनिस से है। अगला हमारा है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है, तो कौन सी जो खाड़ी है भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि म्यांमार की जो कि मुद्रा है वो क्या है, म्यांमार की मुद्रा है क्यात है। तो बिल्कुल ध्यान देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो इनमें से कौन सा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर है। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर है। तो आपको ध्यान देना है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसकी है, तो चीन की है। किसकी है, चीन की है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कनाडा है। कौन सा देश है, कनाडा है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान देना। अगला हमारा क्वेश्चन महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो महान चिकित्सक जो कि आपके चरक कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। तो आपको ध्यान देना है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो नाथुला जो आपका दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अगला हमारा है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था, तो मुस्लिम लीग और भारतीय जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में हुआ गया था। किसके, अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। तो आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा इसका कुछ रिलेटेड टॉपिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों हो सकता है बीएसएफ के लिए ये क्वेश्चन आज के रिपीट हो जाए, जरूर ही दिसंबर से जो भी दिवस है जरूर रिपीट होगा। तो दिसंबर से रिलेटेड आप लोग और भी जितना भी होगा दिवस पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर वहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।